आचार्य चारप्रति आचार्य श्री सांसागर जी महाराज की जय। तत्तिथि पथ आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पा जी महाराज की जय। तीन कमला महाराज की जय। धर्मावली भव्यात्माओं प्रदूषण पर्व का आज 7वां दिन हो गया और 3 दिन बाकी है। तत्वार सूत्र का 7वें अध्याय का वाचन होना है, लेकिन 6 अध्यायों की अर्घ चढ़ेंगे, इसलिए आज थोड़ा सा अर्थ बहुत है, अर्थ बहुत है। यदि हमने अपने जीवन में तत्वार सूत्र का अर्थ समझ लिया तो ये समझने ने आपने हर ग्रंथ का निचोड़ समझ लिया। वह चाहे आपका सठखंडागम हो, चाहे त्रिलोपन्नति हो, और चाहे रत्न ग्रंथ साहब का चार हो, चाहे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ हो, चाहे रैण सार हो, सभी ग्रंथों का निचोड़ मूलाचार भी इसमें आ जाता है। इस प्रकार से आप ये समझ लीजिए। तो पहले आप मूल अध्यायों का अर्थ वाचन सुन करके उनका अर्थ चढ़ाएंगे, उसके बाद अपन पहुंचेंगे क्रम में, तब उसका अर्थ करेंगे। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय शाह पंचान्य चाचिकाया और समधिगति ज्ञान चार्त्रभीराः चेतन मोक्ष मूलम प्रभवन महति प्रोक्तमर्हद्विषहि प्रत्येति श्रद्धाति प्रशस्तिमतिमान व्यासवै शुद्ध दृष्टि सिद्धेय असिद्धे तौ विहारायण फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आरायण कंसो अग्रोवनमुज्जवनम निर्वाणं सायनं शरणं दंसननानि चरितं तवानमारायणाभरिया मोक्षमार्गस्य नेतारं भिक्तारं करमूर्तां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुं लब्धै सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थदानं सम्यक् दर्शनं तत्निसर्गा तदीगमात् वा जीवाजीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षात् तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्यभावतस् तन्यासा प्रमाणनय रजगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्पौत्तस्य मतीष्टावधि मनः पर्यय केवलान ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे भावाय धारणाः बहु बहुविध क्षिप्राः निश्चिता नुक्तद्रवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य विज्ञानस्याग्रहा न चक्षुरन्द्याभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं दैनिक द्वादश भेदं भवप्रत्योवधित देवनारकाणां चौषं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुपवनमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषा विशुद्धिक्षेत्रसां विषयेभ्योऽवधि मनः पर्ययोः मतिश्रुतियोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनिभाज्यानि व्युत्पदेकस्मिन्ना चतुर्भ्या मतीष्टावध्यो विपर्ययश्च तदतो रविशेषात् यत्क्षोपलब्धे ऋण्मध्यवत् नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समविरूढ़ बम्भूता नयाः इति तत्व सूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्याय समाप्त। ओम ह्रीं जन्मकोद्भव सरस्वती देवी प्रथमाध्याय तत्वाध्याय जलफलादि अर्घम निर्वपाम के अवसमेक्षायकौ भावु मिश्रस्य जीवस्य स्वतस्य मौलिक पारणाम गौक्षय द्विनमाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदाः यथाक्रमं सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दानलाभ भोगो भोग वीर्याण च ज्ञानाज्ञान दर्शन लभ्य चतुस्त्रित्री पंचभेदाः सम्यक् चारित्र
संयमा संयमाश्च अतीकसायलिंग मिथ्यादर्शना ज्ञान संयता सिद्धलेशा चतुश्चतुस्त्रैकैकैकै षड्विधा ही भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधो चतुर्वेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्तस्थावराः पतिभक्तेषु वायुवनस्पत्या स्थावराः द्विन्द्रियादयस्तृषाः पञ्चेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्तोपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धोपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसनघ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्शरसगन्ध वर्णशब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संविनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुष्ठेनि गतिः अविग्रहा विवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राप्ततोस्याः एक क्षम्या विग्रहा एकम गौ त्रीन्वा नाहारकाः सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म सचित्रशीत समृताः शीतरा मिश्राः शैकशस् तन्योनियः जरायुजांडज भूतानां गर्भा देवनारकानामुपपादः शेषाणां सम्मोषणम् औदारिक वेक्रिय काहारक तेजस कारणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशो संख्ये गुणं प्राग तैसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादि निभाज्यानि युगदेकस्या चतुर्भ्या दृभो मन्त्यं गर्भ सम्मोषण माध्यम औपादिकं वैक्रिकं लब्धि प्रत्यं च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मभ्याघाती चाहारकं प्रमत्त संयुक्तस्यैव नारक सम्मूषणो नपुंसकानि न देवाः शेषात् त्रिवेदाः औपाधिक कर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषु न वर्त्यायुषः इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्याय जलफलादिकं पान्ते रत्न शर्करा वालुकापं धूमतमो महातमः प्रभा भूमियो गणाम्बु बाधाकाशुतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनैक नरकसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमं नारका नित्या उत्तरलीशा परिणामदे वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संकनिष्ठा दुरोदीरित दुःखाशय प्राक्चतुर्थ्याः तेषु त्रिसप्त दश सप्तदश द्वाविंशत् त्रयस्त्रिंशत् जागरोपमा तत्त्वानां परास्थिति जम्बूदि लम्नोदादया शुभनामानो दीपसमुद्राः दीर्घविष्कम्बाः पूर्वपरिक्षेपणो वलयाकृत्याः तन्मध्ये मेरुनावृतो योजनशत् सहस्रविष्कम्भो जम्बूदीपः भरत हेमवत् हरिविदे रम्यकैरण्य पतैरावत् वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजना पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषदनीय रुक्मीशिखरणो वर्धर कप्ताः हेमार्जुन तपनीय वैडुर्हृदय हेम मयाः मणिविचित्रपार्श्वा अपरिमूले च तुल्यविस्ताराः पद्म महापद्म पिङ्गलकेशरी महापुण्डिका तथा शेषा उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामत् तदर्विष्कम्भो तथा 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुण दुगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्याः श्रीहरिद्युति कीर्तिवृत्तिलक्षम्यः पल्लुकमिस्थित्या सामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित्रोहितास्या हरिधरीकान्ता शीता शीतोदा नारी नरकान्ता स्वर्णरूपकूला रक्ता रक्तूदाः सत्तत् तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वाः शेषाः स्वपर्गाः चतुर्दश नदी सहस्रपरिवृता गंगा सिन्धुवादयो नद्यः भर्ता षड्विंशति
पंचयोजन तद्विस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्जुगन जुगन विस्तारा वर्षः विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिणतुल्याः हस्तैरावत्योर्वृत्तिहासौ षट्सम्याभ्यां मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्यां ताभ्याम् अपरा भूमियो स्थिताः एक द्वित्री पल्लुपमिस्थित्यो हैम बतक हारी वर्षक दैवकुरुकाः तथोत्तराः विदेहेषु शङ्खे कालाः भर्तस्य विस्कम्भो जम्बूदीपस्य नवति शतभागा द्वैर्धात्की खंडे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या अलेक्षाश्च भर्तैरावत विदेहाः कर्मभूमियोऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नरस्ति परावरे त्रिपल्लु मांतर मुहूर्ते तिर्यक यो निजानाम च इति तत्वार सूत्रे मोक्षाचे तृतीयोऽध्याय ओदके च मोक्षाचे तत्वार मोक्षाचे तृतीयोऽध्याय जलफलादि रंभान्ते देवाश्चतुर्निकायाः आदितत्त्विषु गीताञ्जलिष्याः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामाने गायत्री पारिषदातरक लोकपालानि प्रतिनिकाव्यो तिलविस्काश्चैकशः गायत्री लोकपालवर्जा व्यन्तर्ज्योतिष्काः पूर्योर्दुन्द्राः कायप्रविचारा ऐशानात् शेषाः ईश्वरशु शब्दमनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो शुरनाग विद्युत्सुपर्णाग्नि वातस्तनितो ददीदिदिक् कुमाराः यंत्राः किन्नर किंपुरुष महुरगंधर यक्षराक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र तारकाश्च मेरु शिक्षणा नित्यगत्यो मृलोके तत्कृतः काल विभागः वही प्रवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि कौधर्मेशान शानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा विश्वानत प्राणतियो रारणा चुतियोर नवशु ग्रैवेकेशु विजय वैजयंत जयंतापराजेषु सर्वार सिद्धौक्ष तिथि प्रभाव शुभ किलेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषय तूलिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो मीनाः पीठ पद्म शुक्लदेश्या द्वित्री शेषेषु प्राग्रेविकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्य वह्नरुण गर्तुचुष्टा व्याबाधारिष्टाश्च विद्यादिषु द्विचर्माः औपादिक मनुष्येभ्यः शेषा द्र्यक्योन्यः तिथि रसोनाग सुपर्णद्वीप शेषाणां सागरूपं त्रिपल्योकुमार नीलमिता औधर्मेशानियोः सागरोप में अधिके शानत कुमार माहेंद्रियोः सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशी तत्कान्तु आर्नाच्युता रूपमेकैकैन नवसु देविकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्लूपम अधिगम पत्ता पत्ता पूर्वा पूर्वा नंतराः नारकाणां च द्वितीयादिषु दशवर्षसहस्राणि समायां भवेषु च यंत्राणां च परा पल्लूपम अधिगम ज्योतिष्कानां च सदस्यभागो परा लौकान्तिकानाम् अष्टौ सागरोपमानि सर्वेषाम् इति तत्त्वसूत्रे मोक्षास्त्रे चतुर्थोऽध्याय जलफलादि रंभान्ते मोदके च इति तत्त्वसूत्रे मोक्षास्त्रे चतुर्थोऽध्याय जलफलादि रंभान्ते अजीविकाया धर्माकाश कुंडलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थान्य रूपाणि रूपिणः कुंडलाः आकाशा द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मै जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येया संख्येयाश्च कुंडलानां नानोः
लोकाकाशे गाः धर्माधर्म्यो कृष्णे एक प्रदेशादिषु भाज्या उद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्तुपग्रहौ धर्माधर्म्यो परोपकाराः आकाशस्याव गाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः उद्गलानां सुखदुःखजीवित मनोग्रहाश्च परस्परोग्रहो जीवानां वर्तना प्रणाम क्रियाः अर्थावपेक्षकालस्य स्पर्शरस गंधवर्णवन्ताः उद्गलाः शब्दबन्ध सूक्ष्मस्थूल संस्थानवेश समच्छाया प्रबोधोतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेदसङ्गातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदा दनु भेदसङ्गाताभ्यां चाक्षुषा सत् द्रव्यलक्षणम् उत्पाद्यैधरो युक्तं सत् तद्भावाभ्यं नित्यम् अर्थानर्पित सिद्धे निर्दुःखत्वात् बन्धा न जगन्नगुणानां गुणसाम्ये सदृशानां वृत्कादि गुणानां तु बन्धेतिकौ पारणामिकञ्च गुणपर्ययवत् द्रव्यं कालश्च शोनन् समयः द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्याय समाप्त। ओदाख्ये और तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्याय जल्पनादीरनुपान्ते काय वाङ् मनः कर्म योगः स आश्रवः लोहा पुण्यस्य लोहा पापस्य सा कषाया कषायोः साम्प्रायी कीर्यापतयोः इन्द्रिय कषाया वृत्क्रियाः पंचविंशतिसङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्रमन्द यातायात भावादिकरण निर्विशेषेभ्यः तद्विशेषा अधिकरणं दीवादिवाः आद्यं समरं समारंभारं योग कृतकारतान्मत कषाय विशेषै त्रिश चतुश्चैकषा निर्वर्तनानुक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदाः परं तत्प्रदोषनिन्धौ मासार्यांत्राया साधनोपघाता यान दर्शनावर्णयोः दुःखशोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्यात् अरोहयस्थान्य षद्विद्यस्य भूतवृत्त्यनुकम्पादान राग संयमादियोगः शांति सौक्ष्मिति षद्विद्यस्य केवलीश्वत संगधर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदयान परिणामश्चार्थमोहस्य व्यवहारं परिग्रत्वं नारकस्यायुषा माया चैर्यग् यौनस्य अल्पारम्भ परिग्रत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्गवंश निश्शील पृथक्तं च सर्वेषां राग संयमा काम निर्जला वालतपांसी दैवस्य सम्यक्तं च योग वक्रता विषंवादनं चाशुभस्य नामना तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलवृत्तिष्णत्यारो भीष्णज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मर्हदाचार भविष्यत प्रवचन भक्ति प्रावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्मति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सद्गुणोक्षादनो भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययोर् नीचैर्वृत्तनस्यैकौ चोत्तरस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः। ओदाख्ये तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः जल्पनादिअर्घं धर्मानुरागी भव्यात्माओं, प्रभूषण पर्व का आज 7वां दिन है। 3 दिन और शेष हैं। आज उत्तम तप धर्म का दिन है
और उसे हम किस प्रकार से अपने जीवन में अवतरित करें। छोटे छोटे नियम व्रत संयम के द्वारा हमें उन व्रतों की अनुभूति करना चाहिए, धर्मों की अनुभूति करना चाहिए। इन सब का नाम धर्म क्यों है? क्योंकि संसार के दुखों से हमें निकाल करके उत्तम सुख की अनुभूति कराते हैं, इसलिए इनका नाम धर्म है। धरती उत्तमे आत्मे सुखेति धर्मा, संसार दुखता सत्वान धरती उत्तमे आत्मे सुखी। कितनी अच्छी परिभाषा रत्नचंद्र शाब्दाचार्य ने, संबंधभद्राचार्य ने लिखी है। और भी यही परिभाषाएं कि जो हमारी आत्मा को अनंत सुखी बनाता है, अनंत सुखी बनाने में कारण वही नाम धर्म। तो आज हम लोग सात तत्व थे, सात तत्वों में 4 अध्याय प्रारंभ के जीव के बारे में बताने वाले। अब चूंकि केवल तत्व की बात कहो तो स्वभाव हो जाएगा, और स्वभाव का विश्लेषण हो ही नहीं सकता। इसलिए पूज्यपाद आचार्य भगवान ने जीव को पदार्थ बना करके उसके हर स्वरूप का वर्णन किया। जब 4 अध्याय पूरे हो गए, 5वां अध्याय प्रारंभ किया। उत्थानिका में उन्होंने क्या कहा कि जीव पदार्थ व्याख्याता अजीव पदार्थ व्याख्येयम। मैंने जीव पदार्थ का व्याख्यान किया, अब अजीव पदार्थ के बारे में कह रहा हूं। तो यहां पर पदार्थ शब्द प्रयोग किया है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से जानना। 5वें अध्याय में अजीव पदार्थ जो हैं धर्म, अधर्म, आकाश, उद्गल और काल, इनके स्वरूप का वर्णन किया है। उसके बाद जब 6वां अध्याय प्रारंभ हुआ तो कौन सा पदार्थ आया? उद्गल अजीब के बाद आश्रव पदार्थ आता है। तो उसमें भी यही बात आचार्य भगवान ने उत्थानिका में कही है कि हमने जीव पदार्थ का अजीव पदार्थ का व्याख्यान किया। क्या किया? अजीव पदार्थ व्याख्याता, अब आश्रव पदार्थ व्याख्या। अजीव के बाद आश्रव आता है, तो पहले उन्होंने आश्रव पदार्थ का वर्णन किया। तो 6वें अध्याय में शरीर, वचन और मन के कर्म से मन की जो क्रिया है वह योग है, यानी उसका संबंध है, और वही आश्रव है। और उस आश्रव में जब भेद किया तो उन्होंने कहा स्वभाव पुण्य से स्वभाव पाप। ये इस अध्याय की भूमिका है, 7वें अध्याय। तो जो आश्रव स्वभाव रूप होते हैं उनकी बात 6वें अध्याय में की है कि 2 प्रकार से शुभ रूप और अशुभ रूप आश्रव होता है। तो अशुभ और शुभ के रूपक जो होते हैं उसका नौकर्म कौन है? शुभ कर्म किसे कहेंगे, शुभ किसे कहेंगे, शुभ आश्रव कैसे होगा, शुभ क्या बनेगा, वह शुभ आश्रव किस प्रकार से होता है, उसका विशेष व्याख्यान के लिए ही 7वें अध्याय का स्वरूप बताया। यहाँ ये बात बड़ी गौर से सुनना है, समझना है। 7वां अध्याय कितनी सूक्ष्मता से हमारे जीवन को जोड़ता है। यदि हमें अशुभ आश्रव से बचना है तो शुभ आश्रव कैसे करना होगा, शुभ आश्रव का स्वरूप क्या है, हो गया। तो आश्रव पदार्थ पर जब हम आए
तो उन्होंने शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य दो भेद कर। अब वहां पर उनका स्वरूप बताया, किसका? आश्रव का। और उस स्वरूप में जो भी व्यवहार बताया है कि कर्म कैसे आश्रव हो जाता है, ज्ञानावरणादि कर्म का नौ कर्म आश्रव का क्या है, दर्शनावरणादि का नौ कर्म क्या है, आठों कर्मों की नौ कर्म सहयोगी आश्रव की वहां पर बताया। और शुभ अशुभ दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं की आश्रव। सातवें अध्याय की जरूरत क्यों पड़ गई? तो जो प्योर शुभ है, ये बात समझ लेना, वो प्योर शुभ शुभ आश्रव कैसे होता है, यहाँ वहां पर तो उन्होंने सामान्य से कहा था। उस शुभ का विशेष ज्ञान कराने के लिए ये शुभ क्या है, इस बात का वर्णन करने के लिए सातवां अध्याय आया है, ऐसा पूज्यपाद आचार्य ने बताया। तो सातवें अध्याय की प्रथम सूत्र में बात कही, हिंसान्तस्य ब्रह्म परिक्रीभ्यो विरतिर्व्रतम। उच्चारण पर गौर कीजिए, विरतिर्व्रतम नहीं पढ़ना है, विरतिर्व्रतम पढ़ना है। यदि विरतिर्व्रतम पढ़ोगे तो दोनों राह ह्रस्व हो जाएंगे। विरतिर्व्रतम, विरतिर्व्रतम नहीं है, विर और व्रतम ऐसा नहीं पढ़ना, विरतिर्व्रतम, वि उपसर्ग पूर्वक रति और रतिर, तो ये है, उसको व्रत कहा है। ये व्रत की परिभाषा है कि हिंसादि 5 पापों का क्या करना है, छोड़ना, इनसे विरक्त होना, इनसे दूर होना, ये व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? व्रत। देखिए आप, पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है, और पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य। लोग अभी तक व्रत और वैराग्य में भी अंतर नहीं समझते। ये सातवां अध्याय जो है, ये व्रतों का स्वरूप बताने वाला है, व्रतों का भेद करने वाला है, व्रतों की अनुभूति देने वाला है। ये पूरा श्रावकाचार है। और 9वां अध्याय पूरा मूलाचार है। इसमें व्रतों का भेद करके उनका स्वरूप समझाया है कि चरणानुयोग का श्रावकाचार का अध्याय है। तो हिंसादी 5 पापों को छोड़ना, विरक्त होना, दूर होना, ये व्रत कहलाते। अभी बताया कि पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है, और पुण्य की क्रिया से छोड़ने का नाम वैराग्य है। इसलिए जो ग्रस्त जो हैं, वो पाप और पाप की क्रिया को एक देश छोड़ देते हैं तो उनकी वृत्ति संज्ञा हो जाती है, और मुनिराज पूरे जीवन पर्यंत छोड़ देते हैं तो उनकी महावृत्ति संज्ञा हो जाती है। ये सब चरणानुयोग का विश्लेषण है, ये ध्यान रखना। जब कर्णानुयोग में पहुंचेंगे तो आपको अपने आप उस बात का आभास होगा। मोहित, हाँ,
कहाँ चला मोहित? ये किसका फोन? हो गया। यहाँ पर जो है बहुत अच्छी बात आपको बताने की वो चेष्टा कर रहे हैं कि साधु जो है, जो साधना करता है, उसकी चर्चा, सेनानियों की चर्चा और करना। वैराग्य की बात जो बता रहे हैं, जो वैराग्य लेते हैं उन्हें श्रवण कहते हैं। महापुरुषों को वैराग्य होता है। महापुरुष हमेशा वैराग्य लेते हैं, व्रत नहीं लेते। व्यवहार में कहा जाता है, लेकिन वो तो माने पुण्य और पुण्य के परिपाक को छोड़ते हैं, पुण्य संपदा को छोड़ करके, और वैराग्य लेते हैं। जैसे व्रती व्यक्ति पाप छोड़ने का प्रयास करके व्रती बनता है, पाप को छोड़ करके व्रती महाव्रती बनता है, उसी प्रकार से पुण्य को और पुण्य की क्रिया को छोड़ने से वैरागी बनता है और श्रवण बनता है। श्रवण पद्म पुराण जी ग्रंथ में लिखा है, परित्यज्यम नपो राज्यम श्रवणो ही जायते महान, तपा प्राप्त संबंध श्रमो ही तप उच्यते। तब क्या करता है? तब से संवर और निर्जरा होती है। संवर निर्जरा किसकी होती है? तो वह पाप की संवर तो पहले ही कराया, अब रह गया पुण्य के संवर की बात। वह कल बताएंगे, परसों बताएंगे कि संवर किसका होता है। आजकल अपने अपने ढंग की परिभाषाएं लोग गढ़ रहे हैं। लक्षणाभास और दृष्टांताभास पे विश्व चल रहा है। आगम को नकार रहा है, क्योंकि आगम उसके प्रमाद पर चोट करता है, मान्यता और धारणाओं को निराकरण करता है। लेकिन लोग अपने अपने चिंतन को, अपनी अपनी धारणा को, अपनी अपनी मान्यता को धर्म मानने लगे। फिर वो तो समय बताएगा, हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब आचार्य भगवान ने व्रत की प्रतिज्ञा कही, व्रत होना व्रत कहलाता है। किसका? हिंसादि जो कसरूप है उससे व्रत होना व्रत कहलाता है। और प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत है, या करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, इस प्रकार का नियम करना व्रत है। इस प्रकार से तीन परिभाषा पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में। बुद्धि पूर्वक त्याग करने में ध्रुव पने की विवक्षा होने से अपादान, अलग करने अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। धर्म से व्रति, यानी जो धर्म से विमुख वाला बुद्धि वाला मनुष्य है कि धर्म दुष्कर है, उसका फल सिद्धा मात, इस प्रकार बुद्धि से समझकर धर्म से व्रत हो जाता है। उसी प्रकार से क्या करते हैं आचार्य? जो मनुष्य विचार पूर्वक काम करने वाला है, वह विचार करता है कि हिंसादि परिणाम भी पाप के कारण है, और जो पाप कार्य में प्रवृत्त होते हैं उन्हें इसी भाव में राजा लोग दंड देते हैं और पापाचारी परलोक में दुख उठाते हैं। इस प्रकार वह बुद्धि से समझ करके हिंसा आदि से व्रत हो जाता है। इसलिए व्रत शब्द जो है हिंसा व्रत, हिंसा से दूर होना, झूठ से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से व्रत।
ये आचार्य भगवान ने यहाँ पर बात बताई। अब उन व्रत के दो भेद कर रहे हैं। अभी वैसे तो बात बहुत है, लेकिन आपको आगे चल करके बताएंगे। देश सर्वतोणु महती, इन पांचों व्रतों के यहाँ पर भेद किए गए। देश से अणुव्रत और सर्व से महती यानी महाव्रत। अब ये आगे जो बता रहे हैं, सामान्य लक्षण तो बता दिए कि हिंसा से, झूठ से, चोरी से, इनका त्याग करने से और क्या होता है, तो ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांच व्रत जो हैं दो भागों में बांट दिए, अनुव्रत और महाव्रत। अब इनमें हमें भावना करनी है। आप विचार करें कि कोई हिंसक जीव है, बीमार हो गया, मछुआरा है, बिल्ली है, कई दिनों तक उन्होंने शिकार नहीं किया, मांस नहीं खाया, तो क्या वे अहिंसक कहे जाएंगे? तो कहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं, तो क्या वे सत्य कहे जाएंगे? चोर बीमार पड़ गया, कई दिन तक चोरी करने नहीं गया, तो चोरी कहलाएगा। कोई कुशील सेवन करता है, कई दिन अपनी प्रेमिका से नहीं मिला, तो क्या आप सुशील कहलाएगा? तो जो भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है, तो कोई अपरिग्रही कहलाएगा। तो कितनी दूरदर्शिता से हमारे आचार्य भगवान ने ये व्रतों की बात कही है, इस बात पर विचार करना। क्या कि इन पांचों व्रतों की स्थिरता के लिए एक एक व्रत की पांच पांच भावनाएं हैं। भावना पूर्वक व्रत होता है तो वह भाव व्रत होता है, और बिना भावना के जो व्रत हैं वे सब बाल तप की श्रेणी में आते हैं, अकाम निर्जरा की श्रेणी में आते हैं। अभी इतनी सूक्ष्मता से हम लोग ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना जानना चाहते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं एक एक तत् स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। उन व्रतों की स्थिरता के लिए एक एक व्रत की पांच पांच भावनाएं। कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि ये पांचों पांचों भावनाएं केवल महाव्रतों के साथ लगाना, देश व्रतों के साथ इनका कोई संबंध नहीं। तो बंधुओं, ये दिमाग से निकाल देना। ये अनुव्रत और महाव्रत का भेद नहीं किया उन्होंने यहाँ कि अनुव्रतों के लिए कहा जा रहा है या महाव्रतों के लिए कहा जा रहा है। ये व्रतों की पांच भावनाएं बताई जा रही हैं। इसमें केवल प्रारंभ में देश व्रत अनुव्रत का भेद कर दिया, लेकिन जब आगे चलेंगे तब वृत्ति के भेद करेंगे। जिन व्रतों को, इन व्रतों की इन भावनाओं के साथ जो होते हैं वो वृत्ति होते हैं, और वृत्ति से फिर आपकी चर्या चलेगी। लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि अहिंसा व्रत की अनुभूति आप और हम कैसे कर सकते हैं, तो उमा स्वामी आचार्य भगवान सूत्र कहते हैं वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित्पान भोजनानि पंच। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। अब ये इसमें बताइए कि इसमें महाव्रत का नाम कहाँ लिखा है? हम इन पांचों भागों में आपको व्रत सिद्ध कर देंगे, परंतु क्या ये जो लक्षण बताया जा रहा है कि इस अशुभ से बचना है और शुभ का प्रवर्तन, हिंसादि पांच पापों को त्याग करने का नाम व्रति है, व्रत है।
महाव्रत और अनुव्रत की अभी यहाँ उन्होंने व्रत के तो भेद कर दिए, लेकिन उन व्रतों की स्थिरता के लिए एक ही प्रतिपादन। यहाँ पर अशुभ से निर्वृत्ति, यानी अशुभ नहीं बोलना, अशुभ नहीं सोचना, चार हाथ जमीन देख के चलना, वस्तुओं को सामान्य रूप से अच्छी तरह से देख उठा करके सोच करके प्रयोग करना, और आलौकिक पान भोजन, इन 5 बातों को वृत्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या अणुवृत्ति हो या महावृत्ति, इसमें ये नहीं है कि महावृत्तियों को ही है। यदि अणुवृत्तियों के अंदर ये भावनाएं नहीं तो उनकी अणुवृत्ति ही नहीं है, ये ध्यान रखना। अशुभ नहीं बोलना, क्या अणुवृत्ति के लिए अशुभ बोलना चाहिए? अणुवृत्ति के लिए अशुभ सोचना चाहिए? अणुवृत्ति के लिए देख सोच करके नहीं चलना चाहिए? क्या अणुवृत्ति के लिए रखने उठाने में ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या अणुवृत्ति को आलौकिक पान भोजन की व्यवस्था नहीं रखना चाहिए? अरे पूरा आलोचना पाठ है ना जो आप लोगों का, ये इसमें सब वही बात है। मैंने देखी धरी उठाई मैंने सोधी जो वस्तु है, उनके लिए आगे आ रही भावना है। हाँ वो सबके लिए होना। हाँ अभी वृत्ति नहीं है तो आप ऐसा नहीं कि उद्दंड हो जाओ, उनके लिए सबके लिए भावनाएं दी है। पर यहाँ पर जो है ये विशेष रूप से बताया जा रहा है। अब आप ये देखिए यहाँ भी वचन गुप्ती है, मनोगुप्ती है, इरिया समिति है, और 9वें अध्याय में भी आएंगी। पर यहाँ पर प्रवृत्ति परक है, वहां पर निर्वृत्ति परक है। यहाँ पर अशुभ से बचने के लिए कहा गया है, और वहां पर पुण्य पाप से दोनों से बचने के लिए कहा। यहाँ सम्यक नहीं लगा, वहां सम्यक लगा है। इन व्रतों की भावना करके, इन व्रतों के साथ जो है अभव्य मिथ्या दृष्टि, ये भी मुनि राज बन करके 9वें गिरिवत की यातना कर लेता है। किसको? 28 मूल गुणों का नतिचार पालन करके उसका ये वर्णन यहाँ आ। अशुभ ना बोलो, अशुभ ना सोचो, और 4 हाथ जमीन देख के चलो। हम देखते हमारे भैया जो है दीदी लोग जब आती है दर्शन करने, एक कपड़ा रखती हैं और फिर धीरे से उसको मार्जन करती हैं, बड़े आराम से, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, रत्नत्रय कुशल है महाराज जी, आप दुबले हो गए महाराज जी, आप एक, बस वो शुरू कर देंगे और कुछ नहीं। उनको एक ही बात है, कभी ये नहीं पूछेंगे महाराज जी आपने कोई शास्त्र में अच्छी बात सुनी है, पढ़ी है, तो आप हमको कुछ अच्छी बात बताइए। नहीं महाराज आप ज्यादा मेहनत मत करा करो, आप ज्यादा मत पढ़ा करो, आप बहुत ये करते हो। बस यही उनका प्रवचन सुनना पड़ता है। ये कह रहे हैं कि अशुभ मत बोलो, तो साधु के लिए है क्या? श्रावक अशुभ बोल सकता है? ये अनुव्रत और महा दोनों के लिए ये 5 एक व्रत की 5 भावनाएं जो बताएं, एक कॉमन है सबके लिए। अब सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर आलौकिक पान भोजन किया। आलौकिक पान भोजन का मतलब तो रात्रि भोजन का त्याग नहीं मन। आलौकिक पान भोजन दिन के सूर्य के प्रकाश में भोजन करना। अभी तक हमारे यही सोचते और यही बोलते आए। मैंने विचार किया यार दिन के उजाले में तो लोग अवक्ष भी खाते हैं, तो आलौकिक पान भोजन हो जाए। इसका रहस्य क्या है आलौकिक पान भोजन? ये अहिंसा धर्म की व्याख्या में ये सूत्र हमारा प्रमुख रहता है, आलौकिक पान भोजन। यदि हम लोग अपने जीवन में अहिंसा धर्म की अनुभूति करना चाहते हैं तो आलौकिक पान भोजन, 5 इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करने का नाम आलौकिक पान भोजन है। अकेले सूर्य के उजाले में देख के खा लिया उसका नाम आलौकिक पान भोजन। सूर्य के उजाले में तो अवक्ष भी जीव खाते हैं, जितने दिन में भोजन करने वाले हैं जी। कौवा भी दिन में ही खाता है, रात में नहीं खाता, अवक्ष खाता है, वो भी आलौकिक पान भोजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है पंडित जी? नहीं आए तो अगले जन्म में समझ लेना, समझना यही पड़ेगा। बहुत से जानवर जो रात में नहीं खाते, दिन में ही खाते, तो सब आलौकिक पान भोजन नहीं। सूर्य के उजाले में 5 इंद्रियों से देख सोच के भोजन करने का नाम आलौकिक पान। भली वो भक्ष्य है,
लेकिन फिर भी उसे देख शोधन करके खाना। पहले जानवर भी खाता है तो सूंघता है, अरे आप आंखों से देखो, चलो देख लो, इधर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी ले लो। हमें सबसे पहले भोजन दिखता है तो उसका कलर अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, और हाथ से स्पर्श करो तो उसका स्पर्श भी अच्छा होना चाहिए, ना अति शीत ना अति उष्ण। फिर उसको घ्राण से थोड़ा सा सूंघो, उसकी सुगंधी बिल्कुल ठीक व्यवस्थित होना चाहिए। फिर थोड़ा सा चखो, उसका स्वाद उस पदार्थ के जैसा ही होना चाहिए। फिर कर्ण इंद्री आ गई। कर्ण इंद्री का मतलब है कि क्या करना, तो आचार्यों ने उसका लक्षण लिखा है, दी कथा ना सुनते हुए भोजन करना। आप टीवी देखते हुए भोजन कर रहे हैं, कार्टून देखते हुए भोजन कर रहे हैं, मोबाइल देखते हुए भोजन कर रहे हैं, हिंसा के दृश्यों को देखते हुए भोजन कर रहे हैं, सब हिंसा की कोटि में। इस बात का कोई भी उपदेश नहीं दे रहा, बस उसका उपदेश देंगे, पूजा में धूप चढ़ा दी तो पाप हो गया, दीप जला दिया तो पाप हो गया, ये कर दिया तो पाप हो गया। इसका उपदेश खूब हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, वो सब छोड़ रहा है। लेकिन भोजन से हिंसा होती है, भक्ष्य पदार्थ खाते हुए भी आप हिंसा कर रहे हैं, इस बात का विचार किसके मन में? यदि आपने भक्ष्य वस्तु का नाम अभक्ष्य जैसा रख दिया तो भी वह हिंसा है, कर्ण इंद्री के द्वारा। क्या नमकीन चावल को पुलाव बोल रहे हैं, पकौड़ी की सब्जी को कोफ्ता बोल रहे हैं, और शाकाहारी बिरयानी बोल रहे हैं, शाकाहारी कबाब बोल रहे हैं, क्या मतलब है भैया? ये सब हिंसा की। जितने आप लोग बड़ी बड़ी पार्टी में जाते हैं, बफे सिस्टम में शादी, बड़े बड़े आदमियों की बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं, वहां पर क्या रखा जाता है? मछली बना करके उसमें सॉस डाल करके वो रखा जाता है, कद्दू का मुर्गा बना के रखा जाता है। ये सब हिंसा है, इस बात को कोई नहीं बोल रहा है, हमारे बड़े बड़े गुरु भी नहीं बोल रहे हैं। वो कहते हैं हमें क्या करना है, गृहस्थों के काम। जब उनके खाने पीने पर आती है ना बात, तो गृहस्थों पे छोड़ देते हैं, और पूजा पाठ पे आएगी तो अपने पर लेंगे। नहीं साहब, ऐसा तो होने नहीं चाहिए, ये तो बहुत पाप है, ये गृहस्थ तो बहुत पाप कर रहे हैं। ये अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। भैया तुझे पूजन की थाली की हिंसा तो दिख गई, ये भोजन की थाली की हिंसा कब दिखेगी? अरे तू भगवान को सूखे चावल भी मत चढ़ा, भगवान तो रत्नों के समोसन में रहते हैं, तुम क्या पूजन करोगे? जो इंद्र लोग पूजन करते हैं, राजा महाराजा चक्रवर्ती पूजन करते हैं, तुम चार चावल में भगवान को खरीदना चाहते हो कि भगवान हमारे हिसाब से चले। भगवान कहेंगे बेटा जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। अभी हम लोगों ने धर्म के स्वरूप को समझा ही नहीं है, रील पीट रहे, रकील पीट रहे। तो मुख्य रूप से यदि हमारे जीवन में अहिंसा व्रत की अनुभूति करना है, इन 5 बातों का ध्यान रखो। और एक बात ध्यान रखो, भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। भगवान बनना है तो भोजन की शुद्धि जरूरी है। वर्तमान योग में पूरे में उठा के देख लो, किसी ने कौए का मांस का त्याग किया, किसी ने शहद का, कोई ने शिकार का, कोई ने जो है रात्रि पानी का भोजन का त्याग किया, किसी ने अजान फल खाने का त्याग किया, और वो सब कल्याण को प्राप्त हो। क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा किससे हो रही है? एक बोलने से, एक खाने से। ये जीभ बैठी है, जीभ, इस जीभ को जीत लो, सब जीत लिया। ये खाने का काम भी करती है और बोलने का काम करती है, इसलिए पहले बांग मुक्ति रखी उन्होंने कि अशुद्ध मत बोलो और अभक्ष्य मत खाओ। ये 2 चीजें यदि अपने जीवन में आ जाएंगी तो भगवान बनने के लिए तपस्या, यही तपस्या है, ध्यान रखना, इसी का नाम तपस्या है। तपस्या कोई आसमान से नहीं टपकने वाली। ये 2 नियमों का पालन करो, सब नियम अपने आप धीरे धीरे दौड़ते हैं। जब आप अशुद्ध नहीं बोलोगे तो अशुद्ध सोचोगे नहीं,
जब आपको लगेगा कि यार अपन इतना कर रहे हैं तो देख करके भी चलें, कोई भी वस्तु के जीव जंतु ना मर जाएं तो उसे देख सोच कर रखें उठाएं। मैंने देखी धरी उठाई, मैंने सोधी वस्तु जो खाई, पूरे आलोचना पाठ का ये सब वर्णन है इसमें। तो अहिंसा व्रत की ये 5 भाव, फिर सत्य व्रत की 5 भाव। वास्तव में प्योर सत्य क्या है? प्योर सत्य तो कहते हैं क्रोध लोभ भीरुच्च हास्य प्रत्याख्यानान्यनुची भाषणम च। क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हंसी का त्याग, ये 4 चीजों का त्याग हो तो वह सम्यक सत्य है। लोग क्रोध में झूठ बोलते हैं, लोभ से झूठ बोलते हैं, भय में झूठ बोलते हैं, हंसी में तो बोलते हैं। हंसी मजाक में कितना झूठ चल रहा है। इन 4 का त्याग करना। और अनुवीची भाषण, अब ये आ गए अनुवीची भाषण, आगम के अनुसार ही बोलिए, आगम से हटकर मत बोलिए, आगम का प्रमाण दे करके बोलिए, आगम के साथ अनुभव भाषा की मत बोलिए। अनुभव भाषा, हाँ बिल्कुल स्पष्ट कि आपने तो ये पढ़ा है, पर कौन से ग्रंथ में पढ़ा, उस ग्रंथ का नाम बताइए, उस आचार्य का नाम बताइए। आपने कह दिया पढ़ा है बस, तो कहाँ पढ़ा भैया? हाँ तो आप स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, ये तो हम कर ही रहे। अरे स्वाध्याय की विशुद्धि तो उस प्रमाणिकता से आएगी, अनुवीची भाषण, आगम के अनुसार। अपने मन से अर्थ मत करिए, अपनी धारणाओं से अर्थ मत लगाइए, अपनी मान्यताओं को मत मिलाइए। धर्म आस्था का विषय है। भगवान बनने के लिए आपको कुछ काम करना ही नहीं। क्या? भाषा और भोजन की शुद्धि, भोजन और भाषा की शुद्धि हो जाए, भगवान बन जाओगे। और भगवान बनने के लिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, यदि आपको धनवान बनना है तो अभी आपको वचनों के द्वारा आप भगवान धनवान बन सकते। केवल शब्दों से आप भगवान बन सकते, धनवान बन सकते। अभी तो बंद हो गया, वो सब बीमार हो गए हमारे अमिताभ बच्चन। उनका कौन बनेगा करोड़पति शो में आप बैठ जाइए और 15 प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही दे दीजिए, आप धनवान बन जाएंगे। और भगवान बनने के लिए अनुवीची भाषण, केवल आपको यही करना है कि जो आगम में लिखा है वो बोलना है, बाकी के सब जाने दो, उसकी बात ही मत करो। क्यों समय बर्बाद करें अपन झूठ बोल करके और झूठ सुन करके? अरे भाई अपने पास समय मिला है, उसी स्थान को, उसी समय को अच्छे से भर सकते हैं, उसी को दे सकते। तो भगवान भी बनना है तो अनुवीची भाषण आगम के अनुसार बोलिए तो भगवान बन जाओगे। और धनवान बनना है तो उसका प्रश्न का सही जवाब उससे मिला के दे दीजिए, आप धनवान। बस इतनी सी तो कहानी है। अब वही कहानी समझ में नहीं आ रही तो अनुवीची भाषण। अब तो ये गृहस्थों के लिए भी है, अनुव्रतों के लिए और महाव्रतों। आप क्रोध में आप झूठ मत बोलिए, भय से झूठ मत, लोभ से झूठ। देखिए आप भय से झूठ कहाँ बोला? कौन? चांडाल। उसने कहा कि नहीं, मेरा तो चतुर्दशी की हिंसा का त्याग है, मैं नहीं कर सकता। वो जानता था कि राजा मार देगा, लेकिन भय में झूठ नहीं, सत्य बोला। क्रोध में लोग झूठ बोल देते, क्रोध से झूठ, लोभ से, हाँ लोभ में तो सब अच्छे अच्छे बिक जाते। क्या रिश्वत तो होती है, लोभ दो, अरे क्या बात। क्या रिश्वत उसको कहते हैं कि जिसके 2 पहलू। रिश्वत उसको कहते हैं कि जिसको 2 पहलू हों, लोगे तो फंसा देगी, लोगे तो फंसा देगी और दोगे तो छुड़ा देगी। तो शून्यागार पहुंचतावाद। अब जो है कहते हैं कि फिर आ जाइए अचोर व्रत की 5 भावना। शून्यागार, विमोक्षतावाद, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विषमवादाः पंच। शून्य आगारवाद, पर्वत की गुफाएं, वृक्ष के कोटर। विमोक्षतावास, धर्मशाला आदि, अतिथि गृह आदि। और इन पर क्या करना?
परोपरोधाकरण, और तीसरा है परोपरोधाकरण, यानी दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना। चौथा है भैक्ष शुद्धि, और पांचवा है सधर्मा अभिसंवाद। अब ये सोचोगे कि यार ये तो सब महाराजों के लिए लिखा है, हमारे लिए तो लिखा नहीं है। अरे भाई भव्यात्मा हो, थोड़ा चिंतन करो। वर्तमान युग में हमारे कौन सदग्रस्त अष्टमी और चतुर्दशी को कहाँ जाते थे? शमशान भूमि में, एकांत में ध्यान करने जाते, शून्यागार, विमुक्तावास। ये अणुव्रति के लिए भी है। ये मत सोचना कि ये सब महाव्रति के लिए। कुछ लोग तो केवल महाव्रतियों की बात कर रहे हैं 7वें अध्याय में। नहीं भैया, इन भावनाओं से अणुव्रतियों का भी संबंध है, व्रतों का संबंध है। अणुव्रत और महाव्रत का भेद ही अभी नहीं कर रहे, वो आगे करेंगे व्रतियों का भी। ये तो कॉमन चल रहा है दोनों के लिए, और उसका प्रमाण भी आपको देते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। शेठ सुदर्शन, बारिशैन और कितने सदग्रस्त अष्टमी चतुर्दशी मंगल जा करके है गृहीतो मुनिवन मित्वा ग्रूप कंठे तानि परिग्रह्या भिक्षा सनस तपस्वन। अनुभूति भी इन भावनाओं से सहज होता है। परोपरोधाकरण, वृत्ति को किसी अपने स्थान पर ठहरने से नहीं रोकना। किसी को भी भैया तुम्हें पसंद है तुम रुक जाओ, हम दूसरी जगह चले, अपन क्या फर्क पड़ता है। और भैक्ष शुद्धि, भैक्ष शुद्धि का मतलब है शाली सुदूष विनाश कुल श्रावक घरे तनि को। तो महाराज ये तो भैक्ष शुद्धि मुनिराज के होती है। अरे भव्यात्माओं, भव्यात्माओं, जो 46 दोष है ना, उसमें 16 तो ग्रस्तों के आश्रित हैं। जिसे 16 कहा जाता है कि हमारे घर में 16 पलता है। 16 का मतलब क्या है? 16 दोषों को टाल करके रसोई बनाना, उसका नाम 16 है। वो भैक्ष शुद्धि। यही बात मत लगा लेना कि मुनिराज की चर्या का ही वर्णन है। यदि सदग्रस्त भोजन शुद्ध नहीं करेगा तो साधु को क्या देगा? यदि आप व्रती हो करके शुद्ध भोजन नहीं करते हो, या शुद्ध भोजन करके स्वयं खा लेते हो, अतिथि संविभाग नहीं करते हो, तो ये चोरी है। व्रती हो करके आप महाव्रती को आप नहीं पड़गाते हो तो ये चोरी है। लोग सोचते हैं कि भाई चोरी, कि हमने कोई दूसरे की चीज को चुराया हो तो चोरी हो, यही कहा जाता है। तो आपने मुनि महाराज के आहार के हिस्से को खा लिया, चुरा लिया, ये तो चोरी है। और मुनि महाराज की चोरी, अंतराय को नहीं पालना तो चोरी है। तो अचोर व्रत की भावना में भैक्ष शुद्धि का महत्व है। और सर्वधर्मा विसंवाद, साधर्मी से तेरा मेरा नहीं करना, पर चीजों में अपना अधिकार नहीं जमाना, यही अचोर व्रत की 5 भावना है। उसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना: श्री राग कथा श्रवण, तन्मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वतानुस्मरण, विशिष्ट रस, शरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा सुनने का त्याग। कौन कर रहा है आज के जमाने में? व्रती महाव्रती सब लगे हुए हैं सुनने में। तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, स्त्रियों के मनोरंग देखने का त्याग। व्रती बनने के बाद, व्रती बनो या महाव्रती बनो। पूर्वतानुस्मरण त्याग, अज्ञान से, प्रमाद से, लोभ से आदि अनेक प्रकार से हमने जो विषय क्रियाएं की हैं उनकी स्मरण करने का त्याग। केवल मुनिराज के लिए नहीं, यहाँ व्रत भी है। और अज्ञान व्यसनों के कारण आपने परस्त्री आदि सेवन किया है, पूर्व में स्मरण को किया है, भोग हो गए तो उन याद करने का। और वृक्ष इष्ट रस, वृक्ष और गरिष्ठ, जिसको ब्रह्मचर्य व्रत पालना है वो वृक्ष और इष्ट रस का त्याग करेगा। तो फिर भैया हमारे जो है अणुवृत्ति, तो फिर वृक्ष का त्याग कर ही नहीं सकते।
वो तो खूब खाएंगे पिएंगे, क्या बोलो तो महाराजों के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। हम तो खूब खाएंगे, जब खूब खाओगे तो भैया खूब जाओगे, ये ध्यान रखना। विकार उत्पन्न होंगे, अब्रह्म की तरफ चले जाओगे। और श्वास शरीर संस्कार त्याग, ऐसा श्रृंगार शरीर को सजाना तो दूसरों के अंदर विकार उत्पन्न करता। ये 5 भावनाएं ब्रह्मचर्य व्रत की हैं और अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाओं का स्वरूप बताया। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग पंचम, सीधा एक गणित जोड़ा हुआ, किसी परिग्रह का नाम ही नहीं लिया। 5 इंद्रियों के मनोज्ञ विषय में राग नहीं करना और अमनोज्ञ विषय में द्वेष नहीं करना, यही हमारी अपरिग्रह व्रत की 5 भाग। ये वस्तु से इन्होंने नहीं जोड़ा, विषयों से इसको जोड़ा। 5 इंद्रियों के जो मनोज्ञ विषय हैं उनमें राग नहीं करना और अमनोज्ञ हैं उसमें द्वेष नहीं करना। आज सबसे ज्यादा हम लोग इसी में फंसे हुए हैं। 5 इंद्रियों के मनोज्ञ विषय को संभालने में, संवारने में, सजाने में लगे। मंदिर को भीतरागी बना दिया और घर को वाह भाई वाह क्या बढ़िया सजाया है। आपकी लेट बात देखो कैसी झकास हो रहा है। अपरिग्रह व्रत को पाना है तो मनोज्ञ विषय में राग नहीं करना, अमनोज्ञ में द्वेष नहीं करना, तभी हमारे जीवन में अपरिग्रह व्रत का भाव फलित होगा। दूसरे के परिग्रह को देख करके, सुन लीजिए, लिख लीजिए, दूसरों के परिग्रह को देख करके यदि हमारे मन में राग और द्वेष उत्पन्न होता है तो इससे स्वयं की निष्प्रहता कलंकित होती है। दूसरों के परिग्रह को, वस्तु को देख करके यदि हमारे मन में राग और द्वेष उत्पन्न होता है तो स्वयं की निष्प्रहता कलंकित होती है। जिस कारण से आप निष्प्रह कहे जाते हैं वह कारण हट जाता है। क्यों? आपके अंदर राग और द्वेष आ गया। अपरिग्रही होना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्या करें, तो भैया करना कुछ नहीं है। तो इन व्रतों की दृढ़ता के लिए एक एक व्रत की 5 भावनाएं हैं। तो व्रतों की दृढ़ता तो हो गई। अब व्यक्ति संसार में है तो क्या है, इन व्रतों को कैसे और दृढ़ बनाए, तो विरोधी भावों के विषय में क्या करना चाहिए। यानी हिंसा की तरफ, झूठ की तरफ, चोरी की तरफ, 5 पापों की तरफ बार बार मन भागता है। महाराज हम व्रती तो बन जाएं, लेकिन हमारा मन वहीं जाता है, हम क्या करें महाराज, रोक नहीं पाते। तो आचार्य कहते हैं कि हिंसा दिश्या मुत्रा पाया वज्र दर्शनम। जो हिंसादी 5 पाप हैं, उन 5 पापों में इशलोक और पारलोक के विषय में हमें विचार करना चाहिए। उसके फल के बारे में सोचना चाहिए कि जब हिंसादी पाप करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये ध्यान रखना। हम दूसरों के बारे में सोचते, अरे दूसरे पाप कर दिया बेचारा, अरे भाई तू अपने स्वर्ग का ठेका तू ले, दूसरे के नरक का ठेका तूने नहीं लिया पहुंचाने का। अब आजकल यही हो रहा है, और मेरा भगत नरक में नहीं जाना चाहिए, मैं चाहे बन को नरक में चले जाऊं, क्यों, मैं तो साधु, मेरे तो आगे पीछे रोने वाले कोई नहीं। अरे भैया, साधु श्रावक को नरक से बचाने में लगा है और श्रावक साधु को नरक से बचाने में लगा है। ये सब छोड़ दीजिए, अपने अपने स्वर्ग का इंतजाम कर दीजिए भैया। हाँ, जिसको जो करना वो करेंगे। आप और हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला, आप प्रूव कर लो। सबके पास एक आगम आ गया, आगम। हमने ये बहुत अच्छी चीज सीखी। अब आगम जल्दी रख देते बीच में, अपनी बात को, चाहे हम ही क्यों ना हो,
अमित सागर महाराज अलग नहीं है। हम अपनी बात पुष्ट करने के लिए स्वयं आगम दिखा देंगे, श्रावक अपनी बात पुष्ट के लिए आगम दिखा देगा, पर आगम की न डेफिनेशन जानते, न परिभाषा जानते, न कुछ नहीं जानते। एक श्लोक भी आगम का नहीं जानते, कहते आगम में लिखा है। आपके आगम को हमने पढ़ लिया, 35 साल हो गए आगम पढ़ते पढ़ते। तो आचार्य कहते हैं कि हिंसादि 5 पाप क्या करते हैं? स्वर्ग और मोक्ष की क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति अपाय है, जिनके करने से हमारा स्वर्ग और मोक्ष क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, उसका नाम अपाय। और अबद्ध का अर्थ ग्रह है, यानी हिंसादि 5 पाप करने से परलोक बिगड़ जाएगा। तो इस श्लोक में जो होगा सो होगा ही होगा। क्या होगा? राजा दंड देंगे है, और लोग हमें नीचा देखेंगे, हीन दृष्टि से देखेंगे। वो सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, मन में ग्लानि भर जाती। आचार्य कहते हैं हिंसादि 5 पाप, श्लोक परलोक का अभाव करने वाले हैं और श्लोक में निंदा और ग्रह होने वाली है, इसलिए हमें हिंसादि 5 पाप नहीं करना चाहिए। अभी उपदेश किसके लिए दिए जा रहे हैं? अभी 5 भावनाएं वहां बताई, तो साधु के लिए बताइए कि अरे साधु जब बना था तो पाप छोड़ करके ही बना था, साधु बनेगा तो पाप छोड़ करके ही बनेगा। लेकिन श्रावक को पाप कैसे छुड़ाएं, एक देश भी छूटे तो पाप से विरक्ति कराने की भावना इसमें बता रही। तो साधु होकर के भी यदि पाप की तरफ मन जाता है तो ये कहते कि भाई देख ले, ये तेरी दशा होने वाली है, तेरे मोक्ष नहीं होने वाला, तेरा स्वर्ग नहीं होने वाला। तो श्रावक को श्रावक है, बड़ा होशियार है, वो कहता महाराज आप तो कह रहे हिंसा आदि से पाप होता है, दुख होता है, बदनामी होती है। लोग आजकल डरते नहीं महाराज, जो खूब पाप कर रहे बड़े सुखी हैं। आप तो बड़े धर्मात्मा बन गए, आपको तो लेना देना कुछ नहीं है, थोड़े बीवी बच्चे होते, एक आध दो दुकान होती, पता लग जाती है आपको कि हाँ गृहस्थी क्या होती है। आपको तो बन गए बाबा जी, दूसरों का माल सूत रहे हो और अपना कर जाओ। बहुत होशियार है श्रावक। वो कहने लगा महाराज देखो शादी पाप करने से कितने सुखी हो रहे हैं लोग, और आप देखते हैं और महाराज धर्मात्मा दुखी है और पाप आत्मा सुखी है। यही तो सबके मन में प्रश्न आ जाता है, इसलिए पाप करने का मन कर जाता है। इसलिए आचार्य ने अगला सूत्र एक और बना दिया, दुख में हुआ। ये हिंसादि 5 पाप दुख रूपी है, कि मत सोचना इनमें कुछ सुख हो जाएगा, ये ध्यान रखना। परिग्रह और संपदा में अंतर होता है। पाप प्रकारेण प्राप्ति परिग्रह, जो पाप से इकट्ठा होता है उसे परिग्रह कहते हैं। और सम्यक प्रकार ने प्राप्ति की संपदा, जो सम्यक प्रकार से मिलती है उसे संपदा कहते हैं। इसलिए महापुरुषों के वैभव को संपदा का परिग्रह का। जो पाप से हम इकट्ठी करते हैं वो सब परिग्रह। तो परिग्रहवान व्यक्ति तत्काल सुखी तो रह लेता है। आपको पता है आगे 9वें अध्याय में आर्त और ध्यान के बारे में आया। तो आर्त ध्यान के कारण ये जीव दुखी होता है और रौद्र ध्यान के कारण अपने अंदर सुख का अनुभव करता है। अनिष्ट सहयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा, चिंतन, निदान, बंद, विचार आर्त ध्यान है। जब ये जीव के पंचेंद्रियों के विषयों का वियोग होता है तो इष्ट वियोग आता है। पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने में कोई बाधक बनता है, अनिष्ट संयोग होता है। और इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग नहीं हुआ तो स्वयं का शरीर, कोई दूसरा नहीं, स्वयं का शरीर बीमार पड़ गया तो क्या हो गया? पीड़ा चिंतन नाम का। चलो वो भी नहीं हुआ, खूब आनंद से हमने सब बढ़िया इकट्ठा किया, परंतु उस पुण्य की फल को तुच्छता में बदल दिया, निदान बंद कर दिया।
और रौद्र ध्यान से ये जीव अपने आप को सुखी अनुभव करता है। दुख में वो आज के बाद बता रहा है क्या, हिंसानंद, मृषानंद, शौर्यानंद, परिग्रहानंद, ये सब आनंद लगा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, जब वो हिंसा का फल मिलेगा, झूठ का फल मिलेगा, चोरी का फल मिलेगा और परिग्रह का आनंद मिलेगा, तब कहोगे भैया कहाँ पल्ले पड़ गई। बहुत मुश्किल होता है। ये शुभराग भी बड़ा खतरनाक हो जाता है, बड़ा खतरनाक होता है कि हम जैसे हमारे गुरु लोग शुभराग में पड़ गए, भाई मंदिर बन जाए, भाना बन जाए, ढुमका बन जाए, पंचों की पंचायत से फुर्सत नहीं मिलती है, इसको बिठा उसको बिठा, सिरा कर उसे बेच कर, ये हमारा काम बन गया। हम जीव उद्धार करने वाले जीवात्मा जीवन उद्धार में फंस गए। लगाओ बोली, लाओ पैसे, उससे हिसाब मांगो, उससे पैसे क्या दुख में हुआ। हिंसादि 5 पाप दुख रूपी हैं, इनको सुख के रूप में नहीं करना। फिर कहते महाराज धर्मात्मा दुखी है और पापात्मा सुखी है, ये इसलिए तो मेरा मन विचलित हो रहा है धर्म से कि पाप करने वाला। ये ध्यान रखना, धर्मात्मा दुखी क्यों है, इस बात का चिंतन करना। जब भी जीवात्मा धर्मात्मा धर्म करेगा तो क्या होगा, धर्म से पुण्य कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ते हैं और पाप कर्म की उदीरना होती है। क्या होती है, धर्म इसलिए किया जाता है उदीरना करके उस कर्म को काटा जाए, बस इतनी सी बात है। तो कभी अपने मन को विचलित मत करना कि पाप करने वाला सुखी है तो धर्मात्मा दुखी है। उसी बात को निराकरण करने के लिए आचार्य भगवान ने कहा दुख मेव वा। कुछ लोग क्या करते, जल्दी दुख मेवा पढ़ देते, दुख मेवा, क्या बात, दुख को मेवा बना ली उन्होंने। तो दुख मेव वा, हिंसादि 5 पाप दुख रूपी है। निरंतर कभी भी मन उसमें जाए तो तुरंत उसको लौटा करके ले आना चाहिए कि भैया देखो ऐसा है, इसमें नहीं जाना। फिर महाराज हमारे जीवन में तो बहुत प्रकार के जीव हैं, उन सब जीवों के प्रति आपने अपनी भावना तो रख ली, और हमारी भावना भी समझ लीजिए। मेरी भावना जिसको कहते हैं कि भगवान हम ऐसे ऐसे विपरीत परिस्थितियों में, हमारे साथ तो बहुत सारे जीवों का कहें, किसी से मित्र का संबंध है, कोई बुरी जीव है, कोई दुखी जीव है और कोई दुष्ट जीव है। ये 4 प्रकार के जीवों से हमारा व्यवहार धर्म दिखता है, तो हम उन जीवों के प्रति कैसी भावना है। तब आचार्य भगवान ने सूत्र बना दिया, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिष्टमाना विनेयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ 4 नाम है, और सत्व गुणाधिक क्लिष्टमान और अवनीयेषु, ये 4 नाम। एक को एक के साथ घटा लो, सत्येषु मैत्रिम, सत्येषु मैत्रिम। सत्व कहते हैं संसार के अत्यंत दुखी प्राणी को सत्व कहते हैं, जिनके निरंतर दुख होता है, वे दुखी प्राणी हैं, उनको सत्व कहते हैं। सभी जीवों में मित्रता का भाव और गुणी जनों में प्रमोद का भाव, क्लिश्यमान उनमें करुणा का भाव, इनकी दुख को कैसे दूर कर। और मध्यस्थानी अवनीयेषु, अवनीयेषु जो मोक्ष मार्ग से विपरीत चल रहे हैं, वे अवनीय कहलाते हैं। उनके प्रति मध्यस्थ भाव होना चाहिए। तो दूसरों को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा रखना मैत्री है। क्या
हमारे कारण वो अपने कर्मों से दुखी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसको करना करूंगा, लेकिन हमारे कारण वो दुखी ना हो, ऐसा भाव मित्रता का होता है। तो सत्येषु मित्रम, प्राणी मात्र की मित्रता का भाव है। आप देव बन गए तो भी मित्रता किससे, आप नारकी को अभी नहीं जा सकते, लेकिन देव बन करके आप मैत्री भाव से उसे संबोधन करने के लिए जा सकते हो। चरण जीवों के प्रति मैत्री भाव, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों की मैत्री भाव, तो हमारे द्वारा उनको दुख ना हो, वो मैत्री भाव। उनके कर्म के उदय से उनको दुख हो रहा है तो वो क्या है, क्लिश्यमान, ये अंतर है। और माध्यस्थ वृत्ति, राग देश पूर्वक पक्षपात ना करना माध्यस्थ है। कहने का मतलब है इन चार प्रकार के व्यक्तियों से चार भावना करना। और इससे अच्छी बात आपको बता दें कि आप जो है सामायिक पाठ का प्रथम श्लोक या मेरी भावना का, उसमें ये सारा भाव रखा हुआ, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। अब चूंकि प्रदूषण है, समय इतना नहीं है, विषय को पूरा करना है, लेकिन हमने पिछले दिनों में बहुत विस्तार से आपको समझाया, एक इंद्री से पंचेंद्री तक सैनी असैनी सब जीवों में मित्रता का भाव कैसे रखना, तो बताएं। और भी भावनाएं हैं तो कहते हाँ, जगत का यह स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य, हम हमारा और क्या भावना है, संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करने संवेग और वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार के स्वरूप को देख करके संवेग और शरीर के स्वरूप को देख करके वैराग्य। क्या आदिनाथ को वैराग्य कैसे हो गया, नीलांजना के स्वरूप को देखा, मरते हुए रूप को देखा, शरीर के स्वरूप को देखा, वैराग्य। कई राजाओं ने अपने सफेद बाल को देखा, वैराग्य है। वृक्ष के शरीर को देखा, वैराग्य। वही तो हमारा है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन संवेग और वैराग्य की भावना करने। अब आचार्य पांचों पापों का लक्षण बता रहे हैं। क्या ये पांचों पापों के लक्षण बता रहे हैं। प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा है। प्रमाद किसे कहते हैं, तो कहते हैं कसाय सहित अवस्था को प्रमाद कहते हैं। कुशलेषु अनादरा प्रमादः, अच्छे कार्य करने का उत्साह नहीं होना प्रमाद है। जो कार्य जिस रूप में किया जाना चाहिए उसको उस रूप नहीं करना ही प्रमाद है। प्रमाद क्या है, अहिंसा की हिंसा करता है, यानी शुभ परिणामों की हिंसा करता है प्रमाद, ये ध्यान रखना। इसलिए ये भाव हिंसा है प्रमाद। और भाव कहाँ है, कुशलेषु अनादरा प्रमाद। प्रमाद की बहुत सारी परिभाषा। तो अच्छे कार्य को करने का उत्साह नहीं हो, जिस क्रिया का लाभ समझते हुए भी उस क्रिया को उस रूप नहीं करना ही प्रमाद है। आप लोग सब जानते हो, रात दिन सुनते हो क्या, भैया रोज सवेरे जल्दी उठना चाहिए, बहुत लाभ होता है। अरे नहीं भैया, खुलती है, उठा नहीं जाता है। रोज सवेरे उठ करके भगवान को अभिषेक करने, पूजा करने, अरे यार बहुत भीड़ होती है, फलाना होता है, वहाँ झगड़ा होता है, इसलिए हम नहीं जाते हैं। ये सब प्रमाद है। अपने आप को बचाना, अच्छी क्रियाओं से अपने आप को बचाना ही तो प्रमाद है। और अच्छी क्रियाओं को करने के लिए अपने आप को प्रोत्साहन करना पुरुषार्थ है।
अच्छी क्रिया को करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। अब आप भली शुभ से बच रहे हो, लेकिन घर में आप क्या कर रहे हो, अपनी बीवी से, बच्चों से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, माँ बाप से लड़ रहे। ये धर्म दिख रहा है तुझे? मंदिर का तो सब पाप दिख रहा है भी कथा में लगा हुआ है, टीवी वीवी देखने में लगा हुआ है, आर्डर चलाने में। कोरोना लग गया, बहुत आनंद आ गया, सबकी तोने आ गई, चार एक एक गिलास आगे, ये बना, ये खा, ये ला, वो ला, बस दिन भर खाना पीना का दौर चल रहा है। महिलाएं परेशान हो गई कि कहाँ के स्कूल बंद हो गए और कहाँ ये ऑफिस बंद हो गए, कहाँ दुकान बंद हो गई। ये आदमी 24 घंटे छाती पर हमारी दाल जल रही, और नौकरानी बर्तन मांजने नहीं आ रही है, और वो झाड़ू पोंछा वाली नहीं आ रही, सब काम हमें ही करना पड़ रहा है। पता लग गई सबको, कोरोना ने सबको बता दिया। सही की बड़ी बहन। तो जीव जो है ये प्रमाद भाव हिंसा है, और उसके योग से कोई प्राणी का वियोग हो जाता है, प्राणों का वियोग हो जाता है, तो उसको द्रव्य हिंसा कहते हैं। तो यदि आपको हिंसा और अहिंसा का वास्तविक स्वरूप समझना है तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अमृत चंद्राचार्य को पढ़िए। ये हिंसा की परिभाषा, झूठ की असंविधान मन्यतम, जो नहीं है उसको कहना झूठ है, जिसका अस्तित्व नहीं है, अथवा जो प्रशंसावाची नहीं है वह झूठ है, जो प्रशंसावाची है वह सत्य है। ऋत का अर्थ है सत्य, और जो ऋत नहीं है उसका नाम अनृत है। तो क्या करना, जिससे प्राणियों को पीड़ा होती है उसे अप्रशस्त कहते हैं, भले ही वह चाहे विद्यमान पदार्थ को विषय करता हो या अविद्यमान विषय को विषय करता हो। अभी बता दिया ना, एक व्रत की भावना में क्या क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्यक्ष, क्रोध से आप यदि सत्य भी बोलते हैं तो वह भी असत्य है, भय में सत्य बोलते हैं तो भी असत्य है। आप निर्भीक होकर के जो है वो बोलिए। यदि आपके अंदर भय से भी आप सत्य बोलते हैं तो वह भी असत्य की कोटि, लोभ से सत्य बोलते वो भी असत्य की कोटि। आप सत्य के ठेकेदार है क्या? है झूठ का तो पता नहीं है, सत्य के ठेकेदार बन गए। आदत्तादानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु लेना चोरी है। मैथुन मब्रह्म है, मिथुन के भाव को मैथुन कहते हैं, उसे अब्रह्म कहते हैं। ये 5 पाप की परिभाषा तो रात दिन रट रहे हैं। मूर्छा परिग्रह, अब यहाँ परिग्रह की परिभाषा में मूर्छा शब्द का प्रयोग किया है, और जो वर्तमान में है और उसका क्या करना है, उसमें आसक्ति है, वह मूर्छा परिग्रह है। सवेरे बताया था, इच्छा आगामी काल की है, मूर्छा वर्तमान की है, और लोभ वो कम ना हो जाए, वो खर्च ना हो जाए, उसकी रक्षा का भाव क्या है? लोभ है। इच्छा, मूर्छा और लोभ तीनों में अंतर है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, विधि से जो हिंसादि दोष है उनको बतलाया। तो जिस जीव का चित्त अहिंसादि गुणों में लगता है, जो अत्यंत व्रतशील है, यदि वह हिंसादि व्रतों को पालें तो किस संज्ञा को प्राप्त होंगे? व्रतों को धारण करने वाले कौन कहलाते हैं? कहते निश्चल्यो व्रती। जो व्रती होते हैं वो निश्चल होते हैं। और व्रती कहाँ से शुरू हो जाते हैं? पंचम गुण स्थान से व्रत शुरू होते हैं। पंचमी से व्रत शुरू हुए थे ना, और 14वीं में पूरे होंगे।
तो ये शल्य क्या है? जो कांटे की तरह चुभती है, निरंतर दुख देती है, वो शल्य है। अभाव में शल्य होती है और सद्भाव में बंद होता है। अभी तक अपन लोग बचपन से सुनते आए हैं, बाहुबली खड़े थे 1 साल तक और उनके मन में भरत भाई के प्रति शल्य थी। 3 पांडव मोक्ष गए, 2 सरवार सिद्धि गए। किसी विद्वान से पूछ लो, वो कहेंगे 2 भाई नकुल सहदेव के मन में 3 भाइयों का राग आ गया, उनकी सल आ गई, इसलिए वो सरवार। अभी तक हम लोग आगम की बात तो कहते हैं, लेकिन आगम को पढ़ते नहीं है। शल्य वाला व्यक्ति वृत्ति नहीं हो सकता है, तो महावृत्ति कहां से हो जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, कौन से आगम में लिखा है बाहुबली को शल्य थी? पांडवों को शल्य थी, 2 पांडवों। इतना आप पूरा आदि पुराण पढ़ के देख लो, कहीं नहीं लिखा। ये पंडितों की बनाई हुई कहानियों में हम लोग बह गए। हमने अच्छे अच्छे पंडितों के साहित्य पढ़े, सबने उसमें शल्य में डाल दिया। निश्चल्यो वृत्ति, वृत्ति निश्चल्य होता है। तो 3 बातें समझ लीजिए, माया, मिथ्या और निदान, ये 3 शल्य हैं। और माया कषाय है, निदान बंध है, और मिथ्या दर्शन शल्य है, और मिथ्या दर्शन गुणस्थान है। तीनों में अंतर क्या है, स्वरूप क्या है? तो माया कसाय 9वें गुणस्थान तक चलती है, ध्यान रखना। लेकिन माया शल्य केवल 4थे गुणस्थान तक। निश्चल्य वृत्ति, वृत्ति निश्चल है, मतलब 4थे गुणस्थान तक जो आवृत्ति हैं वो शल्य वाले हो सकते हैं, वो हो ही जरूरी नहीं शल्य वाले। उसी प्रकार से माया कसाय के बारे में और शल्य, तो निश्चल्य वृत्ति शल्य जो है 4थे गुणस्थान तक होती है, वृत्ति में शल्य नहीं होती। लेकिन वृत्ति में निदान बंद हो सकता है, वृत्ति निदान बंद कर सकता है, अपने व्रतों के फल की कांक्षा करना निदान बंद। इसलिए अतिचार कहा उसको, शल्यकना का अतिचार, निदानम के निदानानि। और मिथ्या दर्शन, और मिथ्या दर्शन शल्य। तो 4थे गुणस्थान में ये जीव मिथ्यात्व के वैभव को देख करके, नाम ख्याति लाभ पूजा को देख करके मन में विकल्प करता है कि उनके जैसा वैभव मेरे कैसे हो जाए, उनके जैसे ख्याति लाभ पूजा कैसे हो जाए, उनके जैसे मेरे भक्त कैसे बन जाए। ये सब मिथ्या दर्शन शल्य है। अरे भाई, यहाँ बैठ करके वो चिंतन करो कि मेरी आत्मा में तीर्थंकर के जैसा वैभव कैसे हो जाए। तू उन विषय कसाई के वैभव को देख करके और ये भावना कर रहा है ये मिथ्या दर्शन शल्य है। लेकिन भगवान के वैभव को देख करके, परमेश्वरी के वैभव को देख करके चिंतन करना कि मेरी आत्मा तीर्थंकर पद को कैसे प्राप्त हो जाए, ये सम्यक दर्शन की भावना। किसी वस्तु को फ्री में लेने का भाव हो, ठगने का भाव हो, मिथ्या शल्य है। और माया कसा है, माया शल्य है। ठगने का भाव माया शल्य है, फ्री में लेकर के जो ठगिया लोग आते हैं, ले जाते, बातें लगाते। लेकिन जो दुकानदार होता है वो माया कसाय रखता है, क्योंकि उसका यथार्थ मूल्य तो उसमें डालता नहीं है, उसमें प्रॉफिट टैक्स वैक्स लगा करके वो खरीदता है, बेचता है, वो माया कसाय है। लेकिन माया शल्य क्या है, फ्री में मिल जाए। निश्चल्यो वृत्ति। अब वृत्ति के भेद कर रहे हैं, इतना करके बाद वृत्तियों का भेद कर रहे हैं। अभी आपको ये बता दें कि बाहुबली को शल्य नहीं थी, कोई ग्रंथ में नहीं आया। पांडवों को शल्य नहीं थी। 2 पांडवों को उन्होंने उपसम श्रेणी का आरोहण किया। उपसम श्रेणी में मरण करने वाले ही नियम से सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। और बाहुबली को शल्य नहीं थी, आगम में कहीं नहीं आया। पूरा आदि पुराण उठा करके पढ़ लेना। अब वृत्ति के भेद बता रहे, पहले तो व्रत के भेद बताए थे,
अब इन व्रतों को पालने वाले व्रती कहलाते हैं। तो कहते अगारिन अगारश्च, अगारी और अनगारी ये व्रती के दो भेद हैं। तो जो घर में रहते हैं वो अगारी हैं, जिनने घर को छोड़ दिया वो अनगारी हैं। अनुव्रतो गारी, जो अनुव्रतों को पालन करते हैं वो अगारी कहलाते हैं। जिनने प्रशंसा का त्याग कर दिया है तो तावर हिंसा का त्याग नहीं हो पाता है, वह जो है अनुव्रती अगारी कहलाते हैं। अनुवृत्ति के प्रशंसा का त्याग होता है और उसके स्नेह मुहारी के बस से ग्रह विनाश ग्राम विनाश के कारण असत्य वचन नहीं बोलता, ये दूसरा सत्यानुव्रत होता है। राजा श्रावक आदि के, श्रावक जो है राजा आदि के भय के कारण दूसरों को पीड़ाकारी जानकर बिना जीवी वस्तु को लेना द्वितीय छोड़ देता है। तो बिना जीवी वस्तु को लेने से उसकी प्रीति घट जाती है, इसलिए उसके तीसरा अचौणियान व्रत होता है। और ग्रस्त के स्वीकार की अभिनाद भी स्वीकार की स्त्री परस्त्री संग से रति हट जाती है, यानी स्वयं की स्त्री और परस्त्री से भी जो है रति हट जाती है, इसलिए उसके चौथा ब्रह्मचर्यानुव्रत होता है। और धन दान आदि क्षेत्र आदि में शिक्षा से उसे प्रमाण कर लेता है तो परिग्रह प्रमाणानुव्रत होता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। दिग्देशा नरदंड व्रति सामायिक तो दो बाशो भोग परिभोग कर्माणा तिथि संविभाग व्रत संपन्न व्रति जो है दिग्व्रत देश व्रत अनर्दंड व्रत। और जैसे आपके 3 प्रकार के लाइसेंस होते हैं, एक नेशनल, एक स्टेट और दूसरा लर्निंग। तो उसी प्रकार से दिग्व्रत पूरे जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं का प्रमाण कर लेना और देशव्रत उस देश की मर्यादा बना लेना और फिर जो है मर्यादा के अंदर भी क्या व्यवस्थित रहना, अनर्थ दंड नहीं करना। तो ये व्रति पद जो है तीनों के साथ लगा है। दिशाओं से 10 दिशाओं से मर्यादा करके उससे छोड़ देना और एक देश पालन करना। उसके बाद सामायिक पूर्वाभास और भोग परिमाण और अतिथि संवाद, ये 4 जो हैं इनको आचार्य ने 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत कहा। इनको सब मिलाकर के सप्तशील कहा। इसकी विवेचना बहुत लंबी चौड़ी है, समय मिलने पर फिर करेंगे, वैसे करके आ गए हैं। और मारणाधिक संलेखना दूषिता, मारणाधिक संलेखना का प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला होता है। मरण के अंत में व्रतों का फल है संलेखना। वो है अब यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं वृत्तशीलेषु पंचयथाक्रमम्। नहीं, पहले जो है सम्यक के विचार बता रहे हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्वा सम्यक दृष्टि रतिचारा। शंका करना, कांक्षा करना, चिकित्सा करना, अनदृष्टि प्रशंसा, अनदृष्टि संस्व, ये सम्यक दर्शन के अधिकार हैं। तो इसमें शंका कांक्षा तो समझ में आता है कि अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था क्या है। तो आचार्य कहते हैं देखिए आप, यही सल आ गई कि मिथ्या दृष्टि, अन्य दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि जीवों की, उनके सिद्धांत की
उनके आगम की पुष्टि करना, क्या मत की पुष्टि करना, उनका नित्यवाद अच्छा है, एकांतवाद अच्छा है, क्षणिकवाद अच्छा है, ईश्वरवाद अच्छा है, उनकी ये बात अच्छी। यदि वह जो है अच्छे कार्य, दया के, परोपकार के कार्य करते हैं तो वो प्रशंसा दूषित नहीं है, लेकिन उनके मत की, तपस्या की, इसकी उसकी पुष्टि करना ये दूषण है, इस सम्यक दर्शन का अतिचार है। तो मन से प्रशंसा करना और वचनों से अच्छा कहना ये अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्था है। व्रतशीलेषु पंच पंच ठाक्रमम, इन 5 अनुव्रतों और सप्तशीलों में एक एक व्रत के 5 अतिचार हैं। तो पहले अहिंसानुव्रत के अतिचार, बंद बदच्छेदाति धारारोपणान पान निरोधा। तो यहाँ पर जो लक्षण बताया है, किसी को अपने इष्ट स्थान में जाने से रोकने के कारण को बंद कहते हैं। देखिए, अभिमत देश गति निरोध हेतु बंध। अब कोई अनुवृत्ति है और कोई व्यक्ति को कहाँ अच्छी जगह जाने से रोकता है, आप उन महाराज के पास नहीं जाना, उस मंदिर में नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, ये सब बंद नाम का दिया। अच्छी जगह जाने से रोकना, क्यों? ये वहां जाएगा धर्मात्मा बन जाएगा, फिर मेरे को कौन पूछेगा। और चला गया तो डंडा चाबुक आदि से उन्हें मारना, ये बद है। और इस प्रकार से मारना, उसको नाक कान आदि छेद करके घायल कर देना, और मर्यादा से अधिक भार ढोना। ज्यादा काम बता दो, उसको काम में व्यस्त रख दो, जा ही नहीं पाएगा, ये अति भारारोपण है। अथवा आप वाहनों में जितनी शक्ति है उतने ही बैठना, उससे ज्यादा बैठ गए, अति भारारोपण है। पहले तो घोड़ा गाड़ी तांगा रिक्शा चलते थे और आदमी ज्यादा लगते थे, अब तो आपकी मोटरसाइकिल, स्कूटर है, गाड़ियां हैं। तो महाराज इसमें क्या दोष है, हम ज्यादा बैठ जाएं तो? भैया देखो ऐसा है, उनके इंजन में जो शक्ति है वो हार्स पावर की है, यानी घोड़े का माप डाल करके उसमें शक्ति डाली गई कि इसमें इतनी ही जो है वजन ढोने की शक्ति है। अब आपको उसका अनावश्यक प्रयोग कर रहे हैं तो अति भारारोपण है। और अन्न पान निरोध, किसी प्रकार से उसके भोजन पान को बंद कर देना, ये सब किसके अत्याचार हैं? अहिंसानुव्रत के। सत्यानुव्रत के अत्याचार, मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, टूट क्रिया, न्यासा, पहाड़, साकार, मंत्र भेदा। आचार्य मिथ्योपदेश के बारे में बता रहे हैं। अभ्युदय और मोक्ष की कारणभूत क्रियाओं में किसी दूसरे को मार से लगा देना, मिथ्या वचनों द्वारा ठगना, मिथ्योपदेश है। आज ये सबसे ज्यादा हो रहा है। क्या वो मोक्ष नहीं चला जाए, सारी अच्छी क्रियाओं को विपरीत बता दी, इसमें पाप, उसमें पाप, उसमें पाप, पाप के पाप से तो बताए नहीं, और पुण्य क्रिया को पाप के खाते में डाल दिया, ये मिथ्योपदेश है। स्त्री पुरुष के गुप्ताचरण को प्रकट कर देना, वो व्याख्यान है। क्या पड़ी भाई, वो 4 करोड़ी कर्म से यदि आपने उसको प्रकट किया तो क्या होगी? हिंसा हो जाएगी, झूठ हो जाएगा। क्यों? उनको मालूम पड़ गई, उसको मालूम पड़ गई है तो गिलानी से आत्महत्या कर लेंगे, और नहीं तो प्रतिशोध की भावना से बढ़ जाएंगे कि देखेंगे उसको भी कहीं ना कहीं किसी से बात करते देख, तुम भी तो उससे बात कर रहे थे तो हमारी बात कहते हो। ये सब जो है रहो व्याख्यान, आजकल कोई बच्चों को समझा नहीं पाता है। मम्मी आप भी तो अपनी कॉलेज में ऐसा करती थी, हम ही को बोल रही हो। पापा आप तो अपना देखो, हमारे को ऐसा बोले। बच्चे बड़े होकर के 15 साल के बाद सब तुम्हारा जो है रिजल्ट तैयार कर लेते कॉलेज का, ये ध्यान रखना। इसलिए बहुत जरूरी है संभल के रहना। हाँ, आप बच्चों को नहीं समझा सकते, आज के बच्चों को। और कूटले क्रिया, झूठे दस्तावेज बनाना और दूसरे की धरोहर को अपहरण करना, ये अतिचार है। उसके बाद अचोर व्रत, स्त्यान प्रयुक्त दान, वृद्ध राजाधिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान, पुत्रवक व्यवहारा, चोरी का प्रयोग बनाना, चोरी की वस्तु खरीदना, राज्य के कानून का उल्लंघन करना, और नापने तोलने की तराजू बांट को उनको कमती लेने के ज्यादा, देने की कम कर देना,
और प्रतिरूपक व्यवहार मिलावटी कर देना। हर साल सुनते हो, आज का कोई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हर साल पढ़ते हो, सुनते हो, करना कुछ नहीं है, कोई सब मिलावट चल रहा है आपके, शुद्ध कुछ नहीं होना। और ब्रह्मचर्य व्रत अनुव्रत के अत्यार पर विवाह करने तरीका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंद कीड़ा काम तीव्रा विन्वेषा। खूब डट के चल रहा है, तो बहुत डट के चल रहा है। आचार्य कहते पर विवाह करण, तो विवाह की परिभाषा दी है कन्यादानम विवाह, कन्या का ग्रहण करना विवाह है। तो इत्तरिका जो बिगड़ी हुई स्त्री है उसे इत्तरिका कहते हैं। और इत्तरिका अपरिग्रहिता दो प्रकार की हैं, एक परिग्रहित है जिसकी शादी हो गई है और जिसकी शादी नहीं हुई है। और अनंग कीड़ा, काम सेवन के अंगों को छोड़ करके अन्य अंगों से कीड़ा करना। और काम तीव्रादि निवेश, ये सबसे ज्यादा चल रहा है। कृत्रिम अंगों से, पशु पक्षियों से संसार सुख भोगना, अनंग, ये काम तीव्रादि निवेश है। और परिग्रह अपरिग्रह वृत्ति 5 भाव, वो अतिचार, क्षेत्र वासु, धर्म स्वर्ण, धन धान, दासीदार, कुप्य, और भांड को भी लिया है लेकिन सूत्र में नहीं लिया, प्रमाण आदि क्रमाह। तो ये योगल योगल है, ये ध्यान रखना। भांड को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भांड जो है कुप्त के वर्ग का नहीं है। क्षेत्र वास्तु एक वर्ग का, हिरण्य स्वर्ण एक वर्ग का, धन धान एक वर्ग का, दासी दास एक वर्ग का। लेकिन कुप्त के साथ भांड का वर्ग नहीं बनता है, इसलिए कुप्त को छोड़ा, भांड को छोड़ा है। लेकिन भांड परिग्रह नहीं है ऐसा नहीं है, सारा झगड़ा इसी बात का है। और फिर बाद में बताएंगे, अभी समय आपका हो रहा है। इस प्रकार से अब अतिचार किसके हैं? शिक्षा व्रत के, 3 गुण व्रत 4 शिक्षा व्रत। तो पहले दिग्व्रत के ऊर्ध्वाधस्त्रयक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृतराधनानि, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, त्रक व्यतिक्रम और क्षेत्र वृद्धि और मर्यादा को भूल जाना। तो ये आदमी कैसे करता है? तो कहते प्रमाद, मोह और व्यासंग। प्रमाद यानी घूमते घामते चले गए पाकिस्तान की सीमा में, और मोह है या तो कोई आपकी इष्ट वस्तु वहाँ है उसको लेने के लिए चले गए या पहुंचाने के लिए चले गए, मोह के कारण। और तीसरा है व्यासंग, है आपके पाकिस्तान जाने का त्याग है, लेकिन आप क्या हैं? सैनिक हैं, अनुवृत्ति हैं, और युद्ध छिड़ गया तो आप जा सकते हैं। आप अनुवृत्ति हैं, आपको कैलाश पर्वत की यात्रा को जाना है और आपका पाकिस्तान जाने का त्याग है, तो क्या करोगे? पाकिस्तान होकर के जाने से व्यासंग हो गया, विशेष प्रसंग को व्यासंग है। और दुर्भिक्ष है, महामारी है, कोरोना आ गया, युद्ध है, ऐसी अवस्था में मर्यादा का उल्लंघन हो जाना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष आदि, इसमें मर्यादा का व्यासंग कहलाता है। अब अचोर व्रत, दिग्व्रत, द्रव्यव्रत की 5 एकता, आनयन, प्रेस, प्रयोग, शब्द, रूपा, अनुपात, पुनरुक्षेपा, मर्यादा के बाहर की वस्तु को मंगाना और मर्यादा के बाहर वस्तु को भेजना। आनयन मंगाना, प्रेस यानी प्रयोग यानी भेजना, और शब्द, तो ये तो बाहर के हो गए, वहां से धीरे धीरे 2 मिनट 5 मिनट, और उनके पास में शब्द के द्वारा पानी आ गया, दूध आ गया, कमरे में बैठे और चिल्ला रहे, तो आपके बाहर जाने का त्याग था और शब्द से बोल रहे हैं। और उसके बाद रूपानुपात, कमरे में बैठे वो चीज कहाँ रखी, तो आपने तो मर्यादा इतनी की थी, ऐसे ऐसे करके बता रहे, रूपानुपात हो गया। और वो नहीं समझ में आ रही तो पेंसिल से मार के दिखा रहे, उद्गल से। तो दूर से निकट की तरफ ये हथियार होते हैं। अब सामायिक व्रत के हथियार, योग दुष्परिधान अनादर, स्थानानी, योग की कुटिलता, अनादर और पाठ को भूल जाना, ये सामायिक व्रत के चार हैं। अब प्रोषोपवास व्रत के चार, अप्रतिवेक्षिता, प्रमादो, सर्गादान, संस्वरूप, पक्वनादर, स्मृत प्रस्थानानी, बिना देखे सोधे अपनी प्रवृत्ति करना। क्या आचार्य लिख रहे हैं? पूज्यपाद आचार्य ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अरथ आचार के पूजा के उपकरण गंध, माला, धूप आदि, इनको बिना देखे सौदे ग्रहण करना अतिचार है। इसका मतलब ये है
कि अरहंत और आचार्य की पूजा या पंचप्रेक्ष की पूजा में गंध भी लगती है और धूप भी लगती है और पुष्प की माला भी लगती है। जो लोग ऐसा नहीं मानते हैं वो परम मिथ्या दृष्टि। अमृतचंद सूरी ने तत्वासार में लिखा है, अशुभ नामकरण के आश्रम में चैतस्य गंध धूप माल्यादि मोषणम। जिन्होंने भगवान की पूजा के लिए रखी हुई सामग्री को चुराना, कौन कौन सी गंध धूप और माला को चुरा लेना अशुभ नामकरण का आश्रम। आचार्य भगवान ठोक बजा के बोल रहे हैं। लोग भी जो है ठोक बजा करके उसका विरोध कर रहे हैं, करना दो, अनादिकाल से ही चलता है। उसके बाद भोगो भोग परिमाण व्रत्याचार, सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव धूपक्वाहारा, सचित्ताहार संबंधाहार सम्मिश्राहार विषवहार धूपक्वाहार, ये 5 अतिचार हैं। उसके बाद अतिथि संविभाग, सचित्त निक्षेपापधान, परप्रदेश मात्सर्य कालातिक्रमा, ये अतिथि संविभाग व्रत के अत्याचार हैं। और सलेखना व्रत के अत्याचार, जीवित मरना संसार मित्रानुराग सखान बंद निदानानी, ये सलेखना व्रत के अत्याचार हैं। अब दान की परिभाषा, अनुग्रहार्थम शस्याति सर्वोदानम, उपकार के लिए अपने द्रव्य का त्याग करना दान है। और विधि द्रव्य दात्री 5 विशेषा तद विशेषा, नवदावती विधि, देने वाला वस्तु द्रव्य, जो देता है वो दाता, देने वाला पात्र, इनकी विशेषता से दान में विशेषता आती है। इन सब का वर्णन थोड़ा सा कल अपन संक्षेप में समझ लेंगे। उत्तम त्याग धर्म के संदर्भ में ये सब समझ में आ जाएगा। ओम शांति। श्रद्धा हो जब देने वहाँ, अभी तो पाठ करना है अंगिका। इसी तत्वार सूत्रे मोक्षशास्त्रे सप्तमो अध्याय जलफलादि रकम निर्माण के स्वाहा। चलिए आ जाइए अपन ओम तत्वार मोक्षशास्त्रे सप्तमो अध्याय जलफलादि रकम स्वाहा।